आज की चर्चा में हमारे साथ कुणाल शाह हैं, निर्मल बंग के, अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटी के, और साथ ही सब्यसाची रे हैं, ईडी है, ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के। तो आप तीनों का बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत हम कर रहे हैं जेम्स और ज्वेलरी की खबर के साथ, क्योंकि जेम्स ज्वेलरी का एक्सपोर्ट 7% घटा है। इसके क्या मायने हैं, और इंपोर्ट भी करीब करीब 38% घटा है जेम्स ज्वेलरी का। तो ओवरऑल इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मार्केट अभी डाउन क्यों है, आगे का आउटलुक क्या, और प्राइस के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सब्यसाची रे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ईडी जीजेईपीसी के। सब्यसाची, बहुत स्वागत है सर आपका जी बिजनेस पर। पहले तो आप ये बताएं कि ये जो 7% जेम्स और ज्वेलरी का एक्सपोर्ट घटा है, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए मृत्युंजय जी, आप हमारे साथ बराबर जुड़े हुए हैं बहुत दिन से। तो एक चीज आप देखेंगे कि जब हम लोग साल ये शुरू किया था अप्रैल से, तब आप पूरा हेडलाइन था कि 20% 27% गिरावट है, ठीक है ना। तो घटते घटते अभी देखिए कि ये 7-8 महीने में हम लोग 5% तक लेके आया है। तो ये एक बड़ी बात है कि हमारा जो गिरावट है वो थोड़ा थोड़ा करके अरेस्ट हो रही है। तो हम लोग जब पहले साल शुरू किया था, तब भी हम लोग बोले थे कि ये जो हमारा चाइना का जो मार्केट है, जिसमें हमारा एकदम ठपी हो गया है, और जो हमारा जो डिस्ट्रप्शन हुआ है इन डायमंड ट्रेड, उसके लिए जो हम लोग जो सफर किया है, ये दोनों जब तक हम लोग उसका बाहर नहीं आएंगे तब तक इसका ये जो गिरावट का हल नहीं निकलेगा। लेकिन हम लोग अभी ये भी देखा है कि आज हमारा 3 साल पूरा हो रहा है सिपा का। तो जो मिडिल ईस्ट में हमारे एक्सपोर्ट का लगातार वृद्धि जारी है। तो ये एक बहुत बड़ी साइन है कि आप जो बोल रहे हैं कि 5% जो अभी गिरावट का कमी आप देख रही है, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि मिडिल ईस्ट का एक्सपोर्ट जो है पिकअप किया है। यूएस का एक्सपोर्ट जो है वो पिकअप भी नहीं किया है, नीचे गिरा भी नहीं है, वो एटलीस्ट स्टेबिलाईज हुआ है। लेकिन अभी का जो डिस्ट्रप्शन है, ये जो अभी सब टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ एक्सेट्रा सुन रहे हैं, उसके लिए हम लोग थोड़ा सा चिंतित है। बट बाकी जो अभी जो आप फिगर देखेंगे, तो हमारा फिगर्स का हमारा हिसाब से ये अभी मोर और लेस एक स्टेबिलिटी के तरफ जा रहा है। जो पहले जो भारी गिरावट था उससे कम गिरावट में आया है। और ये साल जो हम लोग पहले ही जब चालू किया था, हम लोग बोला था ये साल लास्ट जो साल है उससे 10% गिरावट में हम लोग कंप्लीट करेंगे, 5 से 10%। तो हमारा बहुत है, क्योंकि पहले पहले हम लोग बोल रहा था करीब 15 से 20% हमारा चेयरमैन बोला था आपका चैनल में, आपका याद है। तो अभी जो दिख रहा है कि ग्रॉस एक्सपोर्ट जो है वो 12% गिरावट है इन ये जो अप्रैल से जनवरी तक। तो वो हम लोग शायद 10% या 7% लेवल में टोटल गिरावट में मैनेज कर सकता है। तो आई थिंक हमारा सेक्टर बहुत अच्छा किया है। ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि ओवरऑल जो आपका सेक्टर है वो अच्छा किया है, और आप कह रहे हैं कि अब यहाँ पे स्टेबलाइज होगा। ठीक है, तो ये आपने एक महत्वपूर्ण बात कही है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर कि इंपोर्ट में भी एक सुस्ती का माहौल है। जेम्स ज्वेलरी का इंपोर्ट 38% कम हुआ है, इसके पीछे की वजह क्या है? अगेन आप देखेंगे कि आपका ही चैनल में 2 महीना पहले ये बड़ी बात था कि सडनली गोल्ड का इंपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, सडनली प्लेटिनम का इंपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो वो जो चल रही थी, वो ये सब बात जो चल रही थी, जो बहुत बढ़ने का जो माहौल चल रहा था, वो माहौल कुछ कुछ कारण बस हो रहा था कि हम लोग जो बोलते हैं प्लेटिनम एलॉय एक्सेट्रा। तो वो जब हुआ है, उसका जो रेगुलेशन है, वो रेगुलेशन को भी हम लोग गवर्नमेंट के साथ बात किया, बात करके उनका रेगुलेशन को चेंज किया। उसके वजह से जो ये जो जो भारी मात्रा से जो इंपोर्ट हो रही थी इधर उधर से, वो अरेस्ट हुआ है। उसी के कारण ये कम हुआ है। ये कारण कोई ऐसा कारण नहीं है कि ट्रेड बहुत खराब हो गया, लेकिन कारण ये है कि करेक्शन हुआ है। और वो करेक्शन हुआ है, गवर्नमेंट जो सही दिशा से कुछ पॉलिसी जारी किया है। जो प्लेटिनम का आप देखा है बजट में, आप भी आपका चैनल में बोला है कि प्लेटिनम का जो एचएस कोड जो नया चालू किया है, और उसका जो 90% के ऊपर का जो मात्रा में इंपोर्ट होगा तभी उसका दर्जा दिया जाएगा। ये सब जो छोटा छोटा चेंजेस जो किया है, उसके जरिए हमारा जो रेगुलराइजेशन हुआ है इंपोर्ट का, उसके जरिए ये स्टैंडर्डाइजेशन और स्टेबिलाईजेशन, इसमें भी स्टेबिलाईजेशन आ रहा है, ये हम बोल सकते हैं।
ठीक बात है। चलिए, आप तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात होगी, अब हम प्राइस पर आएंगे और हमारे साथ दो और मेहमान हैं, कुणाल शाह हैं, अजय केडिया हैं। आप भी बने रहें सर, सब्यसाची जी। कुणाल जी, अब आप जरा बताएं कि कल एक बार गोल्ड ने फिर से छलांग लगाई और करीब करीब $50 से ज़्यादा की तेज़ी कल हमने गोल्ड में देखी और इंडियन मार्केट में 86,000 के ऊपर गया भाव, क्योंकि ट्रंप की तरफ से टैरिफ को लेकर रोज़ रोज़ नए नए बयान आ रहे हैं। अब वो कार इंपोर्ट पर भी टैरिफ लगा रहे हैं 25%, फार्मा पे लगा रहे हैं। तो कुल मिलाकर टैरिफ ने मार्केट के सेंटीमेंट को बड़ा बूस्ट दे दिया है। बहुत बड़ी मात्रा में गोल्ड यूएस आ रहा है फिजिकल फॉर्म में। अब तो ये खबर आ रही है कि डिलीवरी के लिए वेटिंग पीरियड चल रहे हैं एलबीएमए में। अलग अलग खबरें गोल्ड को लेकर के आ रही हैं ग्लोबल मार्केट से। फिजिकल गोल्ड स्टॉक की होड़ मच गई है। ग्लोबल एक सर्वे भी हुआ है बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से कि गोल्ड कैसा परफॉर्म करेगा। तो ये कहा गया कि अगर ये ट्रेड वार बढ़ता है तो टॉप परफॉर्मर रहेगा गोल्ड। इन सबको देखते हुए लेकिन क्या इस लेवल पे थोड़ा रिस्क नहीं है सर मार्केट में गोल्ड में? कुणाल जी। देखिए, ट्रेडर्स के लिए डेफिनेटली रिस्क है, इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क नहीं है। गोल्ड में अभी भी कोई मंदी हो जाएगी या बड़ा क्रैश आ जाएगा। हमने यूएस रशिया के बीच में जो टॉक होते हुए देखी है यूक्रेन को लेके, उसके बावजूद भी गोल्ड बढ़ रहा है। मतलब कोई भी रीजन आने दो, ज्वेलरी डिमांड डाउन, इंडिया चाइना रिटेल डिमांड डाउन, कोई भी नेगेटिव न्यूज आता है कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, गोल्ड के प्राइसेस लगातार बढ़ रहा है। सो समथिंग रियली बिग इज हैपनिंग। सो ऑन द यूएस डेट फ्रंट, ऑन टैरिफ फ्रंट, इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन फ्रंट, आगे जाके इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगा जोर से, ये एक्सपेक्टेशन में है। जो इन्वेस्टर्स है वो गोल्ड बाय करते हुए नजर आ रहे हैं। सो मेरा ऐसा मानना है कि गोल्ड में अभी भी ये मौजूदा स्तरों से भी और तेजी बढ़ने की गुंजाइश है और $3,000 टेस्ट करेगा गोल्ड बहुत जल्दी, ऐसा मेरा मानना है। और बाई एट डिप्स की रणनीति अपनाइए, सेल बेल मत कीजिए। 85,800, 900, 87,000 का टारगेट रखिए, 86,200 का 85,200 का स्टॉप लॉस रखिए। ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि ओवरऑल सेंटीमेंट गोल्ड का मजबूत है, तेज़ी है, लेकिन चूंकि ट्रेडिंग के लिए थोड़ा सा आप कह रहे हैं कि सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि दाम बहुत बढ़ गए हैं, तो उस लिहाज से आपको अलर्ट भी रहना चाहिए। अजय जी, आप बताइए, ट्रेडर को अगर मैं आपसे पूछूं प्योरली ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, 86,200 के ऊपर है भाव। तमाम डेवलपमेंट को देखते हुए ग्लोबल मार्केट में जो सिनारियो अभी बन रहे हैं उसको देखते हुए 86,200 के भाव पर क्या गोल्ड में ट्रेड लेना चाहिए? नमस्कार जी। बिल्कुल, जिस ढंग से हमने देखा है ग्लोबल मार्केट के अंदर डिमांड को लेकर, फिजिकल मार्केट को लेकर जो चिंता बनी हुई, ये मुख्य कारण है। कॉमेक्स डिलीवरी में फरवरी में 200 टन के आसपास हमने टॉप करते हुए देखा है। तो ओवरऑल कंसर्न्स जरूर है, जो आगे भी सोने को 3100, इवन गोल्डमैन सैक्स ने 3100 से 3200 तक की भी बातें की आगे, वो रहेगा। लेकिन ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा ओवरबॉट है मार्केट, थोड़ा संभल के ट्रेड करना। इनकेस अगर फ्यूचर में लेते भी है तो साथ में इंश्योरेंस लीजिए, मतलब पुट लेके काम कीजिए। तो आज के लिए मुझे लगता है 86,100 के करीब लेके चलिए, 85,800 का स्टॉप लॉस लगाइए। अपसाइड लिमिटेड दिखाई दे रहा है, 86,550 तक का लेवल मिलेगा टेक्निकली, इंटरडे के प्रोस्पेक्टिव से बोल रहा हूं। बाकी हाँ, अब अगर हम महीना 2 महीने की बात करें तो डेफिनेटली 3100 तक के भी लेवल दिखा देगा, बट टाइमिंग थोड़ा कॉशियस रहिए। 86,550 तक आज मैक्सिमम अपसाइड लग रहा है। ओके, 86,550 आप कह रहे हैं कि ये मैक्सिमम अपसाइड है और इस टारगेट को ध्यान में रखकर आप ट्रेड लीजिए, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए 85,800 पे। अब सब्यसाची जी, जो मैं आपसे गोल्ड पर पूछना चाह रहा हूं सर, क्योंकि ग्लोबल सिनारियो इस वक्त गोल्ड को लेकर बहुत ज़्यादा पैनिक वाला है। आप देखिए, बहुत बड़ी मात्रा में कॉमेक्स के वॉल्ट में गोल्ड शिफ्ट हो रहा है एलबीएमए से। अब तो वहाँ लाइन लग रही है डिलीवरी के लिए, ऐसी खबरें आ रही हैं। सेंट्रल बैंक की बाइंग लगातार बढ़ रही है। डॉलर के इक्वेशन को भी गोल्ड ने छोड़ दिया है। मतलब आप समझिए कि गोल्ड को लेकर इस वक्त ज़बरदस्त मूड माहौल बना हुआ है। क्या आपको लगता है कि ये सिनारियो अभी कंटिन्यू रहने वाला है, या आपको लगता है कि ये टेम्परेरी है, पैनिक माहौल है, गोल्ड फिर से नीचे की तरफ स्टेबलाइज होगा? देखिए मृत्युंजय जी, हम गोल्ड के पहले हमारा जो माहौल चारों तरफ है, अभी आप लोग एक्सपोर्ट का माहौल का डिस्कस किया एक्सेट्रा, तो ये डिस्ट्रप्शन बोल के जो बात आप लोग का चैनल में जो बोलते हैं और दुनिया में जो चालू है, जनवरी के 20 तारीख में ट्रंप सरकार उधर पर अमेरिका में आए हैं और अभी आज 19 तारीख, 1 महीने भी नहीं हुआ है, कितना कितना चीज में ट्रंप सरकार ने डिस्ट्रप्शन लाया है, ये हम लोग सब जानते हैं। आपका चैनल भी देखते हैं, आप ईच बिजनेस पर अभी भी
सोच में पड़ गई है कि किधर तक ये डिस्ट्रप्शन जाएगा और कौन कौन में रोज रोज नया अनाउंसमेंट आ रही है। तो माहौल जो है अभी एकदम डिस्ट्रप्शन का माहौल है, और एकदम बोलता है ना कि इट इज एब्सोल्युटली वोलेटाइल एंड फ्लूइड बोला जाता है। तो ये फ्लूइड जो माहौल है, जैसे आप बोलेंगे कि ड्यूरिंग द वॉर आप उनका पानी का भाव करेंगे तो नहीं मिल सकता है ना, तो अभी ये डिस्ट्रप्शन का माहौल है। जब तक इसमें एक स्थिति नहीं आएंगे, हम लोग का एटलीस्ट हमारा ये कहना है कि 3 महीने तक देखिए कि किधर तक जाते हैं। अभी तो ऑर्डर के ऊपर ऑर्डर आ रहा है, रोज का नया नया बातें चल रही है, यूरोप है, यूएस है, किधर जाएगा। तो एवरीबडी इज लुकिंग, सब लोग उनके तरफ देख रहे हैं कि डिस्ट्रप्शन कितना दूर तक जाएगा। जब तक इसमें कोई एटलीस्ट एक डायरेक्शन भी नहीं आएंगे तब तक गोल्ड का ये जारी रहेंगे। और जैसे हम आज पढ़ रहा था कि जेपी मॉर्गन ने $3,100 का वो भाव दे रहे हैं, तो ये तब तक ये डिस्ट्रप्शन चलेगा। तो नेक्स्ट 2-3 महीने में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि गोल्ड का प्राइस में वोलेटिलिटी कम होगा, गोल्ड का प्राइस में कोई कमी होगा, क्योंकि स्टेबल आप होल वर्ल्ड में स्टेबल कोई एक करेंसी है गोल्ड ही है, और कोई स्टेबिलिटी तो किसके ऊपर है ही नहीं। तो वो स्टेबिलिटी जब तक नहीं आएगा गोल्ड का ये बोलना बहुत मुश्किल है, गोल्ड बढ़ते ही जाएगा, ये हमारा विचार है। ओके, तो ये गोल्ड पर आपका ओवरऑल आउटलुक है, आप कह रहे हैं कि गोल्ड यहाँ पर बढ़ते ही जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सब्यसाची जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, गोल्ड एक्सपोर्ट इंपोर्ट और प्राइस पर अपना व्यू देने के लिए। लेकिन अब कुणाल जी मैं चांदी पे आता हूँ सर। चांदी तो अभी भी ग्लोबल मार्केट में ऑल टाइम हाई से बहुत दूर है, और ये खबर है कि चांदी का भी बहुत बड़ी मात्रा में फिजिकल स्टॉक हो रहा है यूएस में। सिल्वर का क्या आउटलुक है आपका, कुणाल शाह? मेरी राय में सिल्वर भी मुझे बहुत तेजी लग रही है। सिल्वर भी यहाँ से आपको एटलीस्ट 2,000 रुपये का स्पाइक ये हफ्ते में दिखा सकता है। और सो मैं 97,000 में बाय करने के लिए रिकमेंड करूँगा। 99,000 का टारगेट रखिए और 96,000 पे स्टॉप लॉस रखिए। ओके, ठीक है, तो इस पे आप नज़र रखिए। चांदी पर आपकी इंट्राडे कॉल क्या है अजय जी? आज के लिए 97,000 के ऊपर है एमसीएक्स पर चांदी का भाव। आज के लिए कोई ट्रेड आपको दिख रहा है सिल्वर में सर? बिल्कुल, मुझे लगता है कि एज कंपेयर टू गोल्ड चांदी थोड़ी सी अंडर परफॉर्मिंग रही है अभी भी, बट टाइमिंग मुझे लगता है चांदी के अंदर आज प्योरली इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो करंट लेवल से भी लिया जा सकता है, लेकिन अपसाइड 97,800 तक का ही लेवल मैक्सिमम लग रहा है।